गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आपको पता था कि हमारा 4 बजे वाला आज यूट्यूब का सेशन जो होता है वो किसी भी कारणवश तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया। तो मैं आप लोगों का टाइम को अहमियत समझते हुए ये वाला जो 4 बजे वाला सेशन है आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप इसको आज देखिए और वॉकेब को याद कैसे करना है तो वो आपको सब पता ही है। तो रिमेनिंग आप रेस्ट ऑफ द मेरे जो यूट्यूब के जो लाइव सेशन होते हैं वो देख लीजिए 11 AM मॉर्निंग में एरर प्लस इम्प्रूवमेंट जिसमें बैंक एसएससी एनडीए ये सारे सेशन हमारे कवर होते हैं। देन 145 पर फिलिंग द ब्लैंक्स कवर करा रहा हूँ जिसमें कुछ बच्चों का मेरे पे मैसेज आया था सर फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं हो पा रहे हैं अभी, तो उसका एक सेशन चल रहा है। और 4 PM वॉकेबलरी ऑल इन वन मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसमें मैंने सिनोनिम्स, वन वर्ड और ईडियम्स ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ कवर करता हूँ जिससे कि बच्चे सारी चीज़ों पर, और आप लोग देखिएगा पुराने पेपर को ही उठाकर वॉकेबलरी का रोल 25 मार्क्स मतलब आउट ऑफ 50 में से 25 मार्क्स आप लोगों के वोकेबलरी का रोल है। तो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि वोकेबलरी को लाइटली ना लें, उसको भी उतने ही इंपॉर्टेंस दें जितनी आप ग्रामर को देते हो, क्योंकि 25 मार्क्स के आपके ग्रामर है तो 25 मार्क्स के आपकी वोकेबलरी भी है। देखते हैं बच्चों वोकेबलरी में जो रोल रहता है आप लोगों को पता है क्या है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस को देखिए। पहला वर्ड है बच्चों आपका अक्यूज। अक्यूज जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, अभियोग लगाना। इम्पीचमेंट, जैसे इम्पीच वर्ड शायद हम लोगों ने अभी एक दो दिन पहले पढ़ा भी था। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए या स्पीकर को हटाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए उनके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो अक्यूज, अक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर क्या लगाना, दोष लगाना या अभियोग लगाना, इम्पीच करना, दोष आरोपण करना। तो काफी वर्ड है अक्यूज। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति लाइफ में सबके, जैसे अब लोग बागों को जैसे कोविड-19 के समय में काफी दिक्कतें, काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगी एडवर्सिटी। अगर एक लॉकडाउन की, जैसे थोड़े दिन पहले काफी हल्ला हो रहा था कि लॉकडाउन दोबारा लग सकता है, तो लोग बाग वाकई में अब किस में आ जाएंगे, एडवर्सिटी में, उनकी कठिनाई में आ जाएंगे, विपत्ति में आ जाएंगे, मिस फॉर्च्यून। एडमिट कर लीजिए, पता है। तो ये तो एडमिट, इसमें तो आपको कोई वर्ड आपको नहीं है। एडमिट का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लीजिए, जो आपने करा है उसे आप एडमिट करिए, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। बी लिटिल, बी लिटिल का मतलब होता है किसी को छोटा करना या उपेक्षा करना। उपेक्षा ज्यादा प्योर हिंदी हो रही है तो उसके आगे मीनिंग भी लिखा हुआ है डिस्पैरेज, मतलब किसी को नीचे दिखाना। यानी कि इसको आप याद कर सकते हो एबेस। एबेस तो बेसमेंट, तो घर में बेसमेंट, लिटिल माने क्या होता है, छोटा। तो देखो इसका मतलब भी यही है। तो इसको कीवर्ड के थ्रू याद कर सकते हो। देखो ये वर्ड में होप सो आपको याद है, एडवर्सिटी, और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है प्रॉस्पेरिटी। क्या होता है आपका, प्रॉस्पेरिटी। तो एडवर्सिटी का जो अपोजिट होता है वो होता है प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, ये प्रॉस्पेरिटी, जैसे जैसे आपकी जॉब लगती जाएगी तो प्रॉस्पेरिटी आती जाएगी, और प्रॉस्पेरिटी आती जाएगी तो आपका सम्मान भी होता जाएगा। एडवर्सिटी का मतलब होता है उसका अपोजिट, एडवर्स सिचुएशन मतलब कठिनाई वाली, विपत्ति, मिसफॉर्च्यून। और अक्यूज का मतलब होता है किसी के ऊपर अभियोग लगाना, इम्पीच करना। और बेलिटिल का मतलब होता है किसी को नीचे दिखाना। इसका कीवर्ड लिटिल, बी लिटिल, लिटिल लिटिल मतलब छोटा, तो किसी को छोटा दिखाना, किसी को नीचा समझना। डिस्पैरिस करना, किसी को डिस्पैरिस करना। चारों वर्ड अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिए, आपको होप सो समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट वर्ड है बाटर। अगर आप लोगों ने पुराने समय में आपने देखा होगा, पहले गांव में क्या होता था, आप एक मुट्ठी या एक कटोरे में गेहूं लेके जाइए तो दुकानदार, आइसक्रीम वाला आया खाने माने, तो क्या करते थे बच्चे, गेहूं लेके गए कटोरी में और गेहूं दिए और उसने गेहूं के बदले में आपको आइसक्रीम दे दी। तो दिस इज कॉल्ड बाटर सिस्टम। आदान प्रदान करना मतलब एक्सचेंज, बाटर सिस्टम बोला जाता था। क्या बोला जाता था उसको, बाटर सिस्टम। ये सुना होगा आप लोगों ने अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आपने बीकॉम कर रखी है तो ये वर्ड काफी सुनने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड बाटर सिस्टम। मतलब सामान के बदले सामान, वस्तु विनिमय जिसे बोलते हैं। तो सामान दो, सामान के बदले सामान ले लो, तो दिस इज कॉल्ड बाटर सिस्टम होता है। कंसील, अगर किसी चीज पे, एनवलप पे सील है, कवर है, तो इसका मतलब वो चीज क्या है, अभी तक छिपी हुई है, पता नहीं अंदर क्या है, तो सील, हाइड। और इसका जो अपोजिट होता है बच्चों वो होता है रिवील कर देना, किसी भी चीज को रिवील कर देना। कंसील, रिवील अपोजिट है। तो कंसील मतलब छिपाना और रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर कर देना। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है सभा, जलसा, असेंबली। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छा वर्ड है कांग्रेस। कांग्रेस में केवल हारने के बाद एक सभा होती है, क्यों हारे, विचार
विचार करेंगे तो कॉन्ग्रीगेशन इज अ असेंबली, बेसिकली धार्मिक होती है, बच्चे को बेसिकली क्या होता है, ये धार्मिक होती है, तो कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं उस चीज को, असेंबली। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करिए दोनों में, बताइए राम कौन है श्याम कौन है, जुड़वा हो गई, तो उनमें डिस्टिंग्विश करना मतलब फर्क बताना है। तो या दो सेंटेंस को लिखकर उन दोनों में डिस्टिंग्विश करिए कि क्या फर्क है इन दोनों में, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टिंग्विश करना, फर्क बताना, डिफरेंशिएट करना। और डिस्टिंग्विश का मतलब प्रसिद्ध होना, मतलब फेमस होना, नाम कमाना, टू बी फेमस। डूबियस, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, ये काफी वर्ड पूछा गया है बच्चों। डूबी, ये लड़की डूब के मर गई, ये लड़की डूब के मर गई, तो डूब के मर जाने मतलब संदेहास्पद है, डाउटफुल है, तो डूबियस हो जाना मतलब डाउटफुल हो जाना। तो डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, जब किसी काम में थोड़ा सर मुझे आदमी थोड़ा डूबियस लग रहा है, और किसी वर्ड के पीछे अगर ओ यू एस लग जाता है तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपको पता होनी चाहिए कि ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं ये एडजेक्टिव। तो डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, तो डूबियस कंडीशन। तो डूब कर मर गया कोई और उसे तैरना आता हो तो उसकी मौत पे सबको क्या होने लगता है बच्चों, डाउट होने लगता है, तो डूबियस, डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। तो बार्टर सिस्टम मैंने आपको बता दिया, बार्टर सिस्टम क्या होता है वस्तु विनिमय में। कंसील, अगर कोई चीज ऑलरेडी सील है तो उसे आप लोगों ने क्या कर रखा है, उसको हाइड कर रखा है। कॉन्ग्रीगेशन, कांग्रेस क्या करती रहती है सर, असेंबली मतलब एक सभा करती रहती है, तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब असेंबली। डिस्टिंग्विश, फर्क बताना, और डूबियस का मतलब होता है डाउटफुल, डूबियस का मतलब क्या होता है, डाउटफुल होना। नेक्स्ट वर्ड है ईगर, ईगर का मतलब होता है किसी भी काम करने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होना, ईगर है सर बहुत ज्यादा। एंटेंगल, फस, फसाना या उलझ जाना। एंट्रैप करना, ट्रैप करता है ना, ट्रैप, ट्रैप मतलब जाल होता है, ट्रैप का मतलब क्या होता है जाल, और जाल क्यों करता है, फंसाने के लिए, तो एंट्रैप कर लिया उसको, एंटेंगल। ई एन का मतलब बेसिकली वैसे फंसाना ही होता है, देखो ई एन और ई एन, ज्यादातर ई एन अगर जुड़ेगा तो फंसाना ही होता है, तो उलझाना या फंसाना। फेथ, कोई ज्यादा रटाने की जरूरत नहीं है, फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। फिकल माइंडेड होने, फिकल, फिकल का मतलब होता है चेंजेबल, यानी कि आप चीजों को बड़ी जल्दी एडॉप्ट कर लेते हो, परिवर्तन कर लेते हो, मान जाते हो, दैट इज कॉल्ड फिकल। फिल्दी बहुत आता है, जब पैसेज पढ़ोगे कुछ भी पढ़ोगे, फिल्दी, फिल्दी का मतलब गंदा, फिल्दी, फिल्दी मतलब गंदा होता है, बहुत ज्यादा डर्टी। हैरेस, आपने देखा होगा कहीं काम करते समय, जब मोस्टली गर्ल्स लड़कियों के साथ काम करते समय अगर आप ये वाला काम करते हैं तो हम, आप बताइए अब मालिक क्या करोगी, तो उनको काम करते समय उनको बड़ा प्रताड़ित करा जाता है, उनको हैरस करा, तभी तो कोई केस लगता है, हैरेसमेंट केस लगाया जाता है। कौन सा केस लगता है, हैरेस मतलब काम करने वाली जगह पर किसी के जेंडर के आधार पर उनको परेशान करना, तो हैरस करा जाता है। मतलब ऐसा भी नहीं एससी है, ओबीसी है या जनरल वालों को वहां पर परेशान कर, तो उनको हैरेसमेंट का केस लगा देते हैं, तो अनॉय, तंग करना, परेशान करना। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है बदतमीज, इररिलेवेंट, ढीठ, उद्दंड बिल्कुल टाइप के लोग जो होते हैं। किंडल, किंडल का मतलब होता है प्रोवोक करना किसी को, आपके अंदर एक मतलब नौकरी पाने के लिए आप में किंडल होनी चाहिए, उत्तेजना होनी चाहिए, प्रोवोक होते रहने चाहिए। मैजेस्टिक, आपको मैजेस्टिक मतलब राजशाही, ग्रैंड, ग्रैंड। और लास्ट वर्ड है आपका प्लेथोरा, प्लेथोरा का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज को इकट्ठा कर लेना, थोड़ा 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 करके आप चीजों को इकट्ठा कर लो तो वो चीजें ऑटोमेटिकली सरप्लस हो जाएंगी, ओवर हो जाएंगी या अबंडेंस हो जाएंगी। मैजेस्टिक वर्ड सुना होगा। किंडल, किंडल का मतलब होता है उकसाना, प्रोवोक करना। इम्पर्टिनेंट का मतलब असंगत, इम्पर्टिनेंट है, इम्प्यूडेंट, इरिलीवेंट, और हैरेसमेंट का केस लगता है, तो चीजों को आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट करिए। असंगत है, तो ये वर्ड आपके हो गए 20, तो 20 वर्ड मैंने आपको बताए थे, मैं आपको डेली 20 सिनोनिम्स लर्न कर रही हो तो 20 हो गए, वैसे देखो 21, 22, 23, 24, तो ऐसे अगर आप दोनों तरफ के बच्चों देखोगे तो काफी वर्ड हो गए आपके, लेकिन मैं तो केवल उधर के ही वर्ड काउंट करके चल रहा हूं, इसलिए आपको लगता है कि कम है, लेकिन बहुत सारे वर्ड आपके हो चुके हैं। देन वन वर्ड, एम्बेसडर, पता है कौन होते हैं, एक तो कार होती है एम्बेसडर, लेकिन एक वो कार की बात नहीं हो रही है, एक हमारा डेलीगेट होता है जो फॉरेन कंट्री में जिनसे हमारा बिजनेस चलता है, जिसे हम लोग बोलते हैं राजदूत है, राजदूत, तो एम्बेसडर उनको बोलते हैं।
बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट आपको मालूम होना चाहिए ये कौन होते हैं, जो बैंकों को अपना कर्जा नहीं लौटा पाते। जैसे विजय माल्या ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया कि सर मेरे पास अब आपका पैसा लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो है अब जो प्रॉपर्टी है वो आप ले लीजिए। तो बैंक के सामने वो क्या हो गया, बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट। सिमिट्री अ प्लेस ऑफ बेरियल ऑफ डेड बॉडीज, डेड बॉडी को दफनाने की, बेरियल मतलब दफनाना, ये दफनाने वाली जगह है बच्चों, दफनाना। तो दफनाने वाली जगह को बोलते हैं, अब वो जलाने वाली क्रिमेटोरियम होती है ना, इसलिए। डिक्टेटरशिप, अभी हमने डिक्टेटर, राजा मतलब तानाशाही, गवर्नमेंट कैरिड ऑन बाय एन एब्सोल्यूट रूलर, मतलब जब तानाशाही चलनी स्टार्ट, एक आदमी को, जैसे चीन है, चीन में कोई नहीं है, एक आदमी जब तक मरेगा नहीं तब तक वो राष्ट्रपति बन के रहेगा। नॉर्थ कोरिया, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वही रहेगा, या उसके कोई परिवार वाला ही बनेगा। तो डिक्टेटरशिप है वहां पर, क्या है, डिक्टेटरशिप। हिटलर जैसे बोलते हैं डिक्टेटर था। तो वर्ड आपको बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट क्लियर है, एम्बेसडर क्लियर है, सिमेट्री क्लियर है, डिक्टेटरशिप क्लियर है। नेक्स्ट है इमिस्री, अ पर्सन सेंट ऑन अ मिशन, दूत बोलते हैं, जैसे दूत है सर ये इमिस्री। ग्रैनरी, ग्रैनरी का मतलब होता है जहां पर अनाज रखा जाता है, अनाज रखने वाली जगह को बोलते हैं हम लोग फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, गेस्ट को रखने की जगह। हॉस्पिटेबल, अतिथि सत्कार करने वाला, मतलब जो लोगों को, हाउस फॉर स्टोरी, थोड़ा गलत कर दिया, गलत कर दिया, उल्टा हो गया बच्चों, ये इसको उल्टा कर लेना है ना, ये थोड़ा सा उल्टा मुझसे मिस टाइपिंग में तो करते समय। ये जो है फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट और अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 6 का है और ये क्वेश्चन नंबर 7 का है। तो याद रखना ये इसका है बच्चों, है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और ये ग्रैनरी जो होता है वो ये है। तो ग्रैनरी होता है जहां पर अनाज रखा जाता है, खलियान, अन्न भंडार। अ हाउस फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, और हॉस्पिटेबल का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ एंटरटेनिंग गेस्ट, जो अपने गेस्ट को एंटरटेन करता है। इनएक्सक्यूजेबल, इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सक्यूज्ड और जस्टिफाइड, मतलब जिसे आप इनकैपेबल, जिसे आप माफ नहीं कर, एक्सक्यूज होते हैं, एक्सक्यूज मी बोलते हैं, एक्सक्यूज करना, एक्सक्यूज माफ करना। तो इनएक्सक्यूजेबल का मतलब होता है इनकैपेबल ऑफ बीइंग एक्सक्यूज्ड और जस्टिफाइड। लेजर डिमेन, लेजर डिमेन का मतलब एक फ्रेंच वर्ड है, बाहर का वर्ड है, इसलिए इस तरीके से लिखा गया और ये इसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। इसका मतलब होता है हाथ की जादूगरी, जो हाथ के साफ सफाई में ज्यादा विश्वास करते हैं उसके लिए। और मोनार्की, मोनार्की मतलब टेरिटरी रूल्ड बाय ए मोनार्क, एक राजा के द्वारा अगर शासन चलता है तो उसे बोलते हैं। आर्की अगर जुड़ गया तो मतलब शाही वाला जो वर्ड होता है उसके लिए आ जाता है। अराय फेस, उदास, राय का मतलब क्या होता है, फेस, फेस से सर बड़ा दुखी से, फेस वर्ड आ जाए समझ जाना दुख के लिए होगा, तो बड़ा दुखी सा दिखाई पड़ रहा है। अ डिसडेनफुल ग्रिमेस, दुखी। बी इन द बोनेट, बी मतलब एक मधुमक्खी है, मक्खी है, परेशान करती रहती है। तो सनक सी, सनक हो जाना विद एन आइडिया, मतलब किसी भी आइडिया के लिए एक सनक सा, पागलपन से सवार होना, तो बी इन द बोनेट बोलते हैं उसे। च्यू द कर्ड, च्यू द कर्ड, तो च्यू द कर्ड, कर्ड का मतलब होता है जुगाली करना, जो मुंह, जो बकरी है, भैंस जो होती है ना, जो चलाती रहती है, मुंह चलाती रहती है, उसको बोलते हैं। च्यूइंग द कर्ड का मतलब होता है टू कंटेम्पलेट समथिंग, किसी भी चीज को बार बार सोचते रहना। फेस द म्यूजिक, समस्या से जूझना, यानी कि जिस तरीके से हम अपने घर में समर लगवा रहे हैं, पानी लगवा रहे हैं, समर लगवा रहे हैं, तो पानी निकलता जा रहा है, पानी निकलता जा रहा है, पानी निकलता जा रहा है। तो कंडीशन क्या है, जो पानी पहले हमें 80 फुट पे मिल जाता था, वो अब 200 फुट पे भी पानी अब डाउन चला गया है, पीने के पानी। तो अब बड़े बूढ़े क्या थे, भाई साहब जो करा है उसको भुगतना तो पड़ेगा, जो करा है उसको भुगतना तो पड़ेगा। नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक, यानी कि जो आपने करा है उसके लिए भुगतना, उसके लिए वर्ड आता है। तो बी कन्फ्रंट विद द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वन एक्शन, अच्छे नहीं होते और ये बुरे और होते हैं, ये और याद रखना। तो जब भी आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े तो कहते हैं फेस द म्यूजिक नाउ। च्यू द कर्ड, मग्न रहना, जैसे आपने कभी भैंसों को देखा होगा, बैठ जाती हैं, हॉर्न देते रहो, जुगाली करती रहती है, तो वो मग्न पता ऐसा लगता है कि देश की सारी समस्या इसी के ऊपर है, तो वहीं से वर्ड है च्यू द कर्ड। और बी इन द बोनेट, बी मतलब मधुमक्खी, तो वहीं याद रखना मधुमक्खी सर मतलब मक्खियां परेशान करने लगती हैं, तो सनक सी सवार हो जाती है। और फेस दुखी दिखाई सा पड़ना। ग्रीन आइड, ग्रीन, अगर सोचो किसी की आंखें अगर हरी हैं, नीली हैं, तो उसको देखकर हमें थोड़ी सी ईर्ष्या होती है, यार इसकी आंख कितनी सुंदर है। तो एनवायस और जेलस, किसी को देखकर जलन सी होना। हेल्ड द एनिमी एट बे,
किसी को दुश्मनों को दूर खदेड़ना, मतलब दुश्मनों को दूर ही रख के रखना। बे मतलब खाड़ी होता है, यानी कि जैसे अयोध्या में राम जी गए थे, अगर वो जब तक समुद्र के उस पार थे तो वो रुके रहे थे वहां पर, वो लोग रुके रहे थे वहां पर, तो रावण को कोई टेंशन नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही उस पर पुल बन गया तब रावण की टेंशन बढ़ गई थी। तो यही होता है हेल्ड द एनिमी एट बे, दुश्मनों को दूर खदेड़ना यानी कि दूर ही रखना। हेल्ड बैक बाय सम एक्शन, इन रैप्चर्स ओवर, बहुत ज्यादा उत्साहित होना। बी हाईली डिलाइटेड विथ, बहुत ही ज्यादा। रैप्चर्स का मतलब भी बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध होता है, तो उसी से वर्ड है। और लीव इन द लर्च का मतलब होता है किसी को परेशानी में छोड़ देना। लर्च परेशानी होती है, किसी को समस्या में छोड़ देना। कहते नहीं है सच्चे मित्र कभी एक दूसरे, वही वाली जो उसी वाली कहानी से है कि दो दोस्त जा रहे होते हैं जंगल में, तभी एक भालू आ जाता है, तो एक दोस्त तो पेड़ पर चढ़ जाता है और दूसरा जमीन में लेटा रहता है, तो उसको सूंघता और चला जाता है। तो पूछता क्या कह रहा था, उसने कहा था कि जो मित्र परेशानी में साथ छोड़ जाते हैं तो वही होता है लीव इन द लर्च, तो समस्याओं में छोड़ देना। मेक हेड और टेल ऑफ, समझना। और याद रखना ये प्रेपोजिशन जो है ना वो ऑफ है, मेक हेड और टेल फ्रॉम, ये इंप्रूवमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझना। टू अंडरस्टैंड, कुछ सांप ऐसे होते हैं उनके सिर और उनके पैर समझ में नहीं आता, दो मुंह बोलते हैं कौन सा सांप होता है, उनका समझ में नहीं आता कि इनका पैर किधर है और मुंह किधर है। वहीं से वर्ड आया कि टेल किधर है और उसका फेस किधर है। तो कुछ समझ में ना आना या समझ जाना तो निगेटिव में आता है ज्यादातर। और नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार, फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये होता रहता है सर, ये टाइम टू टाइम। तो अगर बच्चों आप लोगों को लगता है कि ये सेशन ज्यादा अच्छा है कि जिसमें बीच में बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो आपका सेशन भी छोटा हो गया और आप लोगों को पढ़िए, आपको मजा आएगा पढ़ने में। तो आपने 2 दिन में देखा तो 40 तो वर्ड हो गए और आप लोगों के 20 सिनोने सॉरी वन वर्ड और 20 आपके ईडियम्स हो गए। तो जो बच्चे इस वीडियो को दोबारा देख रहे हैं तो आप डेली 4 बजे शाम को आए करिए, तो इसी तरीके से आपको बड़े इंटरेक्टिव ये आपको मिलती रहेंगी और बेसिकली आपको वॉके मिल जाएगी कि हमें वॉके पढ़नी कौन सी है। अभी आपको एक्चुअल में ये नहीं पता आपको पढ़ना क्या है, आपको इस सेशन में ये पता चल जाएगा कितनी वॉके आपको पढ़नी है। और मैं आपको बताता हूं कि 10 सेशन के बाद, मतलब 10 सेशन होगा, अभी सेकंड हुआ, 8 सेशन के बाद इन सब का एक कंबाइंड टेस्ट और हुआ करेगा, जिसमें आपको पूरे 8 जो 9 सेशन हैं उनका रिपीटेशन जरूर हुआ करेगा। तो बच्चों इनको पढ़िए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भेजिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए जो तैयारी कर रहे हैं। और आपके घर में कोई भी छोटा भाई या बहन है जो अभी नहीं भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उनसे कहिए और पढ़िए और शाम को 4 बजे, दिन में 11 बजे और पौने 2 बजे जरूर आके सेशन को लिया करें। और ये मैं गारंटी दिलाता हूं आपको इंग्लिश में कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलो बच्चों अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, टिल देन गुड बाय।